कुर्सी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं चाहता। मैं आप सबका भाई हूँ और प्रैक्टिकली आप लोगों ने लेक्चर तो बहुत किया, कई संतों ने आपको आकर के बहुत तरह की बातें भी समझाई और बहुत तरह की बातों में आप पता नहीं कहाँ उलझ गए हैं, कहाँ समझ गए हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। तो मैं इसलिए आया, हमारे स्वामी ब्रह्म धर्मानंद जी बड़ा प्रेरणा करते रहे मुझे कि आप स्वामी जी चलो चलो चलो। हमने कहा भैया मैं वहां जाऊं तो मैं विचार ये लेके जाऊं कि जिस तरह से मैं साधना किया और उत्तरोत्तर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और रहमत और कृपा उनकी जो मुझे मिली है, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भाई बहन हैं सबको वो रहमत वो कृपा प्राप्त हो। लेकिन कैसे होगा? इसके लिए हमें ऐसे गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमारे को वास्तविक यथार्थ रूप में उस रास्ते पर ले जाए। और वो हम सबको प्राप्त है, लेकिन उन गुरुजनों की बातें हम भूल जाते हैं। संसार की माया इतनी प्रबल है कि वो प्रबल माया के प्रभाव में हम उस यथार्थ को भूल करके और फिर जो है अपनी दुनिया में अपनी राग लगाते हैं। मेरे कहने का भाव ये है, आप सब यहाँ योग शिविर में बैठे हैं, योग के लिए बैठे हैं, साधना के लिए बैठे हैं, लेकिन जैसा मैं समझ रहा हूं ये साधना सोफा में बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके और इस तरीके से नहीं होती कि शरीर को जरा कष्ट भी ना होने पाए और हमें परमात्मा मिल जाए। कैसे हो? देखो जी, व्यवहारिक जगत में जब एक स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तब वहां एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब श्रुति और शब्द का मिलन होता है, श्रुति और शब्द, शब्द पुरुष रूप है और श्रुति स्त्री रूप है, इन दोनों का जब तक मिलन नहीं होगा वो ज्ञान रूपी पुत्र हमारे अंदर पैदा नहीं होगा। और वो ज्ञान जो है वही हमें मोक्ष दिलाने वाला है, वही हमें मुक्ति दिलाने वाला है और वही हमें उस सदगुरु भगवान के वास्तविक के स्वरूप को बताने वाला है। ज्ञान तो संसारिक ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है हम संसार में सारी चीजों को जान सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एक संत सदगुरु से मिलता है और वो हमारे इस सुरति को और शब्द को दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है इसी का नाम योग। योग का मतलब क्या? जुड़ना, मिलना। तो हम योग कर रहे हैं, हम सब योगी हैं। कैसे योगी हैं? किस बात के योगी हैं? तो हमने अपने श्रुति को, शब्द को आपस में कभी मिलाया? जैसे लोहार की भांति चलती है और उसने जो है अंगीठी में हवा देता है और उसे कोयला प्रज्वलित होता है, लेकिन वो हमारे मांसों की जो गति है वो भांति की तरह चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक तरफ से आई दूसरे तरफ से गई, तो इसका मिलन नहीं होगा। किसका? शब्द का और श्रुति का। इसको मिलन करने के लिए महापुरुषों ने इसकी व्याख्या की है प्राण और अपान। एक हालांकि 5 प्राण है हमारे अंदर, उस 5 प्राणों में मुख्य रूप से 2 प्राण, एक प्राण और दूसरा अपान। जिनसे हम श्वास लेते हैं उसे प्राण कहते हैं और जिसको हम छोड़ते हैं उसे अपान कहते हैं। तो
मैं यहाँ आपके बीच में प्रैक्टिकली करके कुछ दिखाने आया। जो साधक सोफे के अलावा नीचे बैठ सकते हैं वो सोफे से उतर के नीचे आ जाए। मैं दिख रहा हूँ। प्राण को और अपान को मैं मिलाने सबसे पहली बात, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे बैठना सिखाया जाता है। हम लोगों को भी योग की साधना में बैठने की क्रिया सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। और उसको हम आपको दूसरे बहुत कठिन कठिन आसन हैं उनको हम नहीं कर सकते, लेकिन आप सब सुख आसन में बैठ सकते। इस तरीके इस तरह से बैठ जाओ, जिह्वा को उल्टा उल्टा करो, तालू से लगाओ और होठ को बंद करो। कमर सीधी होनी चाहिए, पीठ सीधा होना चाहिए। और इस तरीके से अब अपने प्राण को चढ़ाओ। क्या सब देसी ही तो होंगे।